क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि कोई वायर है जिसका लेंथ 2 पाई आर है और वो एक n पॉलीगन बना रहा है, तो बी नेट सेंटर पे पता करो। ठीक है, मतलब ये जो वायर था उसका लेंथ 2 पाई आर गिवन है और ये n पॉलीगन बना रहा है, मे बी हेक्सागोन, ऑक्टागोन, कुछ भी हो सकता है, n पॉलीगन। तो हमें क्या करना है, इसके सेंटर पे निकालना है। जो अभी फॉर्मूला हम पढ़े हैं बायो-सेवर्ट लॉ में, तो बायो-सेवर्ट लॉ में जो फॉर्मूला है वो हमारे लिए ये है कि B इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई ए इन ब्रैकेट साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे इसमें। अब होता क्या है कि इसमें n पॉलीगन है, तो मान लो करंट इस तरीके से ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे इस तरीके से करंट वेरी करिए। अब साइड तो सबका इक्वल होगा, n पॉलीगन है। अब ये करंट I फ्लो हो रहा है। अब डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल लगा करके निकाल सकते हैं। तो जो B आ रहा है सब में आउटवर्ड आ रहा है, मतलब सभी से जो B निकल के आएगा वो एडिटिव होगा। दूसरी बात ये है सबका साइड इक्वल है, तो सबसे B इक्वल आएगा, तो हम किसी एक लेंथ से, मतलब एक साइड से हम B निकालेंगे और बाकी सबको ऐड कर देंगे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा B नेट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं B निकालूं यहाँ पे, तो किसी एक, तो हमें एक के लिए क्या चाहिए, फाई 1 और फाई 2 चाहिए, और ये A क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट है ना, पॉइंट से वायर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। जो ये इस पॉइंट पे अगर B निकालना है सेंटर पे, तो यहाँ से इस वायर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। दूसरी चीज फाई 1 और फाई 2 पता होना चाहिए। फाई 1 फाई 2 ये है ना, तो हम इससे निकाल सकते हैं कि मान लो अगर ये n पॉलीगन है तो सेंटर पे तो 360 बनाएंगे, 360। तो सेंटर पे n साइड मिल करके 360 बनाए, तो एक साइड कितना बनाएगा, 2 पाई बाई n, मतलब 2 पाई तो पूरा मिलके बना लिए, तो एक कितना बनाएगा, 2 पाई बाई n। तो पूरा ये एंगल कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई n। लेकिन हमें तो ये एंगल चाहिए बीच वाला ना, तो हम बीच से क्या किए, एक परपेंडिकुलर डाल दिए हैं जो एंगल को बाइसेक्ट करता है। वो कितना आया, पाई बाई n, और ये भी कितना आ गया यहाँ से, पाई बाई n। हमें फाई 1 और फाई 2 तो मिल गया, हमें क्या चाहिए, अब A चाहिए। अब A निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये वाला डिस्टेंस को हम A मान लेते हैं, और A निकालने के लिए अगर पूरे साइड का लेंथ 2 पाई आर है, तो एक साइड का लेंथ कितना होगा, 2 पाई आर डिवाइड बाई n। पूरे साइड का लेंथ 2 पाई आर है, पूरे पॉलीगन का साइड जो साइज है वो है 2 पाई आर, तो एक साइड का जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर डिवाइड बाई n। तो यहाँ से यहाँ तक 2 पाई आर डिवाइड बाई n, लेकिन हमें तो ये लेंथ चाहिए। यहाँ से लेंथ देखें तो ये कितना आ जाएगा, पाई आर बाई n, और ये भी पाई आर बाई n होगा। अब हमें सेंटर पे निकालना, पाई आर बाई n निकल के आ गया। इस ट्रेंगल को देख लेते हैं। इस ट्रेंगल में हमें ये लेंथ चाहिए। अगर थीटा यहाँ पे फाई 1 है, तो फाई 1 और फाई 2 दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। और इस ट्रेंगल को ले सकते हैं। इस ट्रेंगल में थीटा यहाँ पे तो परपेंडिकुलर होगा, तो अगर मैं निकालूँ 10 फाई या 10 पाई बाई n इसका टू हो जाएगा पाई आर बाई n और डिवाइड बाई a। हमें a चाहिए, तो a इसका टू क्या हो जाएगा, a आएगा तो आ जाएगा पाई आर बाई n, और नीचे यहाँ पे 10 पाई बाई n होगा, लेकिन मैं इसको ऊपर रखूंगा तो क्या हो जाएगा, कॉट पाई बाई n। तो a का वैल्यू भी आ गया पाई आर बाई n कॉट पाई बाई n। अब हम b निकाल सकते हैं, तो b नेट निकालने के लिए क्या करेंगे, b नेट इज टू n इंटू, क्योंकि n साइड है तो n इंटू बी करेंगे किसी एक का, n इंटू बी। अब फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू बी मतलब n म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए के प्लेस पे क्या रखेंगे, पाई आर बाई n कॉट पाई बाई n। ये तो हो गया a के प्लेस पे। अगर ऊपर बात करूँ तो ऊपर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 है, और साइन फाई 1 और साइन फाई 2 इक्वल हैं, तो लिख सकते हैं 2 साइन फाई 1 2 साइन फाई, और 2 साइन फाई की जगह पे पाई बाई n 2 साइन फाई बाई n, तो आ जाएगा 2 साइन पाई बाई n। आ गया, निकल के आ गया बी नेट आया हमारे पास, बी नेट आया। चेक करते हैं कितना आया, n इंटू, नीचे भी n है तो n आ जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा, n स्क्वायर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
अपन 4 पाई, अब नीचे आया पाई से, एक बार पाई से पाई कैंसिल करते हैं, पाई से नहीं पाई 4 पाई स्क्वायर, और यहाँ पे आया r, फिर आया ऊपर, ये ऊपर आ गया 2 है तो 2 इधर लिखते हैं 2n स्क्वायर म्यू नॉट अपन 4 पाई स्क्वायर r, और ये आ जाएगा r स्क्वायर, कॉट को ऊपर जाएंगे तो 10 हो जाएगा 10 पाई बाई n, और यहाँ पे साइन पाई बाई n। ये आया हमारे पास वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू आया। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार फिर से, बी नेट का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, और नीचे आ रहा है 4 पाई स्क्वायर है ना, यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर आई बाई आर, आर तो एक ही है, आई बाई आर, फिर आएगा 2 ऊपर है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन पाई बाई n इंटू 10, क्योंकि कॉट नीचे है तो ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा 10 पाई बाई n, और n स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा n स्क्वायर n इंटू n स्क्वायर म्यू अपन 4 पाई स्क्वायर r, और ये हो जाएगा 2 साइन पाई बाई n, और 10 कॉट ऊपर जाएगा तो 10 पाई बाई n। तो ये हो गया हमारे पास वैल्यू। ये आया इसका वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इसी क्वेश्चन से हम चाहें तो हम सर्किल को भी, सर्किल के सेंटर पे भी इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब n पॉलीगन टेंड्स टू इनफिनाइट होगा, n पॉलीगन टेंड्स टू इनफिनाइट, तो क्या बना लेगा वो? सर्किल बना लेगा। तो हम सर्किल के सेंटर पे भी निकाल सकते हैं क्या? बी नेट। तो इसी क्वेश्चन को आगे करते हैं, सर्किल पे निकालते हैं। नेक्स्ट, अगर इस n पॉलीगन का जो फॉर्मूला आया था वो आया था b इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई स्क्वायर r आई n स्क्वायर साइन पाई बाई n 10 पाई बाई n, यही आया था। इंटू 2 भी आया था, इंटू 2। अगर मैं कहूं n टेंस टू इनफिनाइट, n टेंस टू इनफिनाइट, तो इट बिकम्स अ सर्किल। अब सर्किल के अगर हम जैसे ही n टेंस टू इनफिनाइट कर देंगे तो ये जो फॉर्मूला बन जाएगा किसके लिए बन जाएगा? सर्किल के लिए बन जाएगा। तो यहां पे जो b आ जाएगा, यहां पे लिख सकते हैं 2 म्यू नॉट आई बाई 4 पाई स्क्वायर, यहां पे लिख सकते हैं 4 पाई, और यहां पे लिखे r। अब यहां पे लिख सकते हैं साइन पाई बाई n, और नीचे भी यहां पे पाई स्क्वायर था, तो पाई स्क्वायर के लिए हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर था तो एक पाई यहाँ पे उठा लेते हैं, यहाँ से यहाँ पे लिखते हैं पाई, और जो n स्क्वायर था उसको मैं नीचे लेकर के आगे एक बार पाई बाई n कर दिया, क्योंकि हमें लिमिट लेना है। तो हम क्या करेंगे? थीटा को थीटा से बनाएंगे साइन पाई बाई n, और यहाँ पे जो 10 पाई बाई n था वहां भी नीचे भी क्या बनाएंगे? पाई बाई n। अब यहां से पाई को हटाना होगा, क्योंकि इस पाई को हमने यहां पे ले रखा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 4r टू म्यू नॉट आई बाई 4r को लिए, बाकी जो पाई स्क्वायर था एक पाई इसके पास और एक पाई इसके पास, क्योंकि हमें थीटा जैसा बनाना है, लिमिट लेना है इन्फिनाइट वाला। तो हम क्या ले लिए? लिमिट ले लिए हैं n टेंस टू इन्फिनाइट, और यहाँ पे साइन थीटा बाई थीटा, और यहाँ पे टेन थीटा बाई थीटा, ठीक है। अब देख सकते हैं n स्क्वायर ऊपर था, उसको नीचे ला करके एक n इसके साथ और एक n इसके साथ, बाकी वैल्यू सेम है। तो इसको लिख सकते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट साइन पाई बाई n डिवाइड बाई पाई बाई n 1, और ये भी 1, तो आ जाएगा b इक्वल्स टू
म्यू नॉट आई, अब ये 2 से 2 कट जाएगा और डिवाइड बाई 2r इंटू 1, तो क्या आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2r। इस तरीके से हम किसका निकालिए, म्यू नॉट आई बाई 2r किसका आया, सर्किल का आया, क्योंकि जब ये पॉलीगन एन पॉलीगन n टेंस टू इन्फिनाइट हो गया तो क्या बन जाएगा, ये सर्कल बन जाएगा। और इस सर्कल का ये फॉर्मूला हो जाता है b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2r। ठीक है।